अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट में हमें बहुत कुछ समझना है। सबसे पहले हम समझेंगे सोशल ऑडिट क्या रहता है, आई मीन कि व्हाट इज़ सोशल ऑडिट। उसके बाद हम समझेंगे नीड ऑफ सोशल ऑडिट, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल ऑडिट समझेंगे। इसी तरह हम समझेंगे सोशल ऑडिट कहाँ कहाँ पे यूज़ हो जाता है। इसके बाद हम समझेंगे सोशल ऑडिट में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, और हमें देखना है एट द एंड पे कि सोशल ऑडिट इज़ वाई सोशल ऑडिट इज़ इनएफेक्टिव इन इंडिया। वो हमें ज़रूरी समझना है क्योंकि उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे अपना जो सोशल ऑडिट है वो है, सोशल ऑडिट इज़ अ वे ऑफ मेजरिंग। सोशल ऑडिट जो है, सोशल हम कहते हैं किसको, सोसाइटी को। क्या कहते हैं? सोसाइटी को। और ऑडिट कहते हैं हम सोसाइटी के कामों को देखना। ऑडिट हम कहेंगे मतलब कि जो कि वेलफेयर हो जाता है सोसाइटी में, उसको ऑडिट करना है। मीन्स कि जो बेनिफिट हो जाता है सोसाइटी के लिए, उसको हमें ऑडिट करना है। मीन्स कि हमें देखना है कि अगर कोई गवर्नमेंट की वजह से कोई काम प्रोवाइड की जाती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, हमें देखना कि वो अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाती है, ग्राउंड लेवल पे वो काम हो जाता है कि नहीं हो जाता, उसको हम कहते हैं सोशल ऑडिट। जैसे कोई स्कीम आ जाती है सेंटर से, वो स्टेट में आ जाती है, और स्टेट से वो फिर से फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है, और डिस्ट्रिक्ट से फॉर एग्जांपल वो फिर ब्लॉक्स में आ जाती है। इसी तरह ब्लॉक्स में से हम वो फिर विलेजेस में आ जाते। तो हमें देखना है कि जो भी स्कीम सेंटर से आई, क्या वो अच्छी तरह प्रॉपरली यूटिलाइज हो गई है ग्राउंड लेवल पे कि नहीं, क्या उसको उसी काम के लिए लगाया गया है कि नहीं। उसके लिए एक ऑडिट हो जाता है जिसको हम कहते हैं सोशल ऑडिट। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ए सोशल ऑडिट इज़ अ वे ऑफ मेजरिंग। एक सोशल ऑडिट जो है वो एक तरीका होता है, एक तरीका होता है मेजर करने का। क्या मेजर करने का? और अंडरस्टैंड करने का। एक तो रहता है मेजर करने का, हम मेजर कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली इम्प्रूविंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल सोशल। और लास्ट पे हम क्या करते हैं, जब हमने मेजर किया उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया, फिर हमने रिपोर्टिंग की, फिर हमने अल्टीमेटली उसको इम्प्रूव किया। एंड ऑर्गेनाइजेशनल सोशल, जो ऑर्गेनाइजेशन के सोशल, सोशल मीन जो ऑर्गेनाइजेशन के सोसाइटी पर्पज के लिए काम होते हैं, एंड इथिकल परफॉर्मेंस। तो हम देखते हैं जो इथिकल परफॉर्मेंस हो गए यहाँ पे। इथिकल मीन्स क्या हो गया? एक्सेप्ट रूल्स जो होते हैं, जो एक्सेप्ट रूल्स करने पड़ते हैं, जो बिहेवियर होता है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का टुवर्ड्स किसका, टुवर्ड्स सोसाइटी का, वो हम पूरा इसमें देख सकते हैं। तो उसके बाद हमें देखना है कि सोशल अकाउंटिंग और सोशल ऑडिट की डिफरेंस। तो सोशल अकाउंटिंग और सोशल ऑडिट के डिफरेंस हम समझते हैं कि देखो, ये सोशल अकाउंटिंग जो रहती है ये क्या होता है, इट इज कंसर्न मीन्स कि सोशल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ मेजरमेंट सिस्टम टू मॉनिटर सोशल परफॉर्मेंस। देखो, सोशल अकाउंटिंग और सोशल ऑडिट में ये डिफरेंस होती है थोड़ी सी। इट इज कंसर्न मीन्स कि सोशल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट, किसके लिए कंसर्न हो जाती है? डेवलपमेंट पर्पज के लिए, ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। ये मेजरमेंट सिस्टम होता है मीन्स कि इसमें पूरा रिकॉर्ड विकॉर्ड सब कुछ हो जाता है। टू मॉनिटर, मॉनिटर मीन्स हियर टू असिस्ट, मॉनिटर मीन्स के टू असिस्ट सोशल परफॉर्मेंस। हम पूरे सोशल जो भी हमें अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, हम देखते हैं कि मॉनिटर करते हैं सोशल परफॉर्मेंस क्या आगे, मीन्स की सोसाइटी पर्पज के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम किया, मीन्स की बिजनेस के काम कितने, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम कितने हो गए, कहाँ के द्वारा, या किसी भी स्कीम के कितने काम हो गए ग्राउंड लेवल में, मीन्स की सोसाइटी पर्पज के लिए वो कितने वेलफेयर और बेनिफिट हो गया। अब जो सोशल ऑडिट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग सिस्टम। जो सोशल ऑडिट है ये एक इंडिपेंडेंट होता है। जैसे मान लेता हूँ ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, से फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर की हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंट कंसर्न पार्टीज होती है जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग सिस्टम। ये एक इंडिपेंडेंट अलग अलग एक ऑडिटिंग सिस्टम होता है टू वेरीफाई फर्म्स रिकॉर्ड। ये वेरीफाई करता है फर्म्स के रिकॉर्ड। जो सोशल अकाउंटिंग में जो भी कुछ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, उस अकाउंटिंग को जो बिजनेस को किसके लिए करना है, सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी बिजनेस को क्या देता है, और एट द एंड बिजनेस वापस रिटर्न में फीडबैक क्या देता है सोसाइटी, उन सब को देखने के लिए कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। तभी जो रिकॉर्ड हो जाता है वो सोशल ऑडिट में आ जाता है। इट इज इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग सिस्टम। ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग सिस्टम रहता है टू वेरीफाई फर्म्स रिकॉर्ड। ये फर्म्स के रिकॉर्ड को वेरीफाई करता है ऑफ सोशल परफॉर्मेंस। वहां पे देखता है कि समाज के लिए इसने कितना वेलफेयर किया, समाज के लिए इसने कितना
सोसाइटी पर्पस के लिए इसने इसने कितना वेलफेयर और सोसाइटी के लिए इसने कितना बेनिफिट दे दिया। तो उसके बाद हमें देखना कि इसकी ज़रूरत क्या हमें होती है, मतलब कि नीड ऑफ सोशल ऑडिट क्या है, मतलब हमें क्यों सोशल ऑडिट करनी पड़ती है। देखो सोशल ऑडिट हमें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि रिड्यूस करप्शन हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल कभी कभार कोई सेंटर की स्कीम आ जाती है ग्राउंड पे लेवल पर, अगर ग्राउंड लेवल पे अगर वो नहीं पहुंचती दैट मीन्स उसमें करप्शन हो गया। दैट मीन्स कि वहाँ पे क्या जो पैसे जिस काम के लिए आप वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुए दैट मीन्स कि करप्शन पर्पस के लिए हम सोशल ऑडिट करते हैं, ताकि इस करप्शन पर्पस ये सोशल ऑडिट जो होता है तो करप्शन नहीं हो जाता है, क्योंकि सोशल ऑडिट की वजह से जो करप्टेड पर्सन जो करप्ट करने वाले बंदे होते हैं उनको थोड़ा बहुत जहन में आ जाता है कि यहाँ पे सोशल ऑडिट लग जाएगा तो हम उस वक्त फंस जाएंगे, क्योंकि सोशल रिड्यूस करते हैं हम क्या सोशल ऑर्डर के द्वारा हमें यही जरूरत होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं करप्शन को। और क्या है दूसरा मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, हम मॉनिटर करते हैं, हम असिस्ट करते हैं एंड फीडबैक हम ले लेते हैं। मीन्स कि हम देखते हैं कि फीडबैक क्या हुआ। से फॉर एग्जाम्पल कोई स्कीम अगर है उसको जब ग्राउंड लेवल पे किया जाता है, जब उसको रिटर्न में फीडबैक दिया जाता है, उसे ले लिया जाता है कि वाकई ये काम हुआ है, तो उसका फीडबैक जब मिलता है तो हम असिस्ट करते हैं हाँ ये काम उसी जगह पे हुआ है जिस काम पे ये पैसे ये फंड या ये काम उसी जगह पे हुआ, उसी काम पे लगा है, उसी जगह पे इन्वेस्ट हुआ है जिसके लिए ये वहां से प्रोवाइड किया गया था। तो इसमें क्या आता है और क्या जरूरत पड़ती है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी में हम बराबरी करते हैं। बराबरी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि कौन सा इन्वेस्ट पैसा हम कहाँ पे करना, कौन सा फंड हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना, उसमें देखते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी है कि नहीं होगी। मीन्स कि वो बराबर जहाँ पे उसका हक था वो वहां पे इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ हो इस्तेमाल। तो और दूसरी बात यह है पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक मीन्स कि जो अगर हम इंडिया की बात है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे हमारा एक राइट बनता है, हम पूछ सकते हैं, हम ऑडिट कर सकते हैं, हम यहाँ पे किसी से भी पूछना कि जो पैसा आया वो कहाँ पे इस्तेमाल हो, क्योंकि पार्टिसिपेटिव मीन्स कि हम उसमें पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक वे में हम राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन ये राइट टू स्पीच जो होता है हम कह सकते हैं कि कहाँ पे हुआ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, क्या इस्तेमाल हुआ है। तो और दूसरा यहाँ पे जनरेटर्स डिमांड हो गया। जनरेटर्स डिमांड मीन्स कि यहाँ पे जो इसकी डिमांड जनरेटर्स डिमांड हो गया, हम इसकी डिमांड भी जनरेट कर सकते हैं। जनरेट डिमांड मीन्स कि जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है जो भी पैसा जहाँ पे लगाया गया उसको हम डिमांड भी कर सकते हैं कि मीन्स कि कौन सा पैसा कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। मीन्स कि इन सारे पर्पज़ के लिए सोशल ऑर्डर किया जाता है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी है, वो ऑब्जेक्टिव्स जो है मतलब क्यों इसके जो ऑब्जेक्टिव्स मीन्स कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल ऑर्डर या एम ऑफ सोशल ऑर्डर वो क्या है। देखो क्या हो जाता है एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव इसका सोशल ऑडिट का यही होता है कि एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट जो थी उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एक्यूरेटली हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और क्या करते हैं प्रायोरिटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज एज पर रिक्वायरमेंट। प्रायोरिटाइजेशन मीन्स कि टू अरेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज डन, कि हम देखते हैं कि प्रायोरिटाइजेशन हम देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हुआ है कि नहीं हुआ, डेवलपमेंट एक्टिविटीज हुई है कि नहीं एज पर रिक्वायरमेंट, जो जरूरत था वो हो गया है कि नहीं। मीन्स कि ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन को हम देखने के लिए सोशल ऑर्डर करने की जरूरत पड़ती है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हम देखें कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हुआ वो प्रॉपरली हो गया है कि नहीं हो गया। और साथ में क्या देखते हैं हम कंफर्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हम देखते हैं कन्फर्मेटी ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी हम कन्फर्म करते हैं कि डेवलपमेंट एक्टिविटी जो थी विथ स्टेटेड गोल, जो हमने गोल्स रखे थे, जो ऑर्गेनाइजेशन कोई गोल रखता है, जो कोई स्कीम में कुछ गोल होता है वो उसमें उससे कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी जो हमें करनी थी उसको हम क्या करते हैं कन्फर्म करते हैं वो हो गए हैं कि नहीं हो गए, जो हमने गोल रखा था वो हमें अचीव हो गया है कि नहीं होगा। एसेसिंग फिजिकल नीड्स हम देखते हैं कि हम एसेस करते हैं फिजिकल नीड्स जो थी या फाइनेंशियल गैप्स जो रहते हैं बिटवीन नीड्स एंड रिसोर्स अवेलेबल, जो नीड्स हमें ज़रूरत पड़ती है एंड रिसोर्स अवेलेबल, हमें जो रिसोर्स अवेलेबल थे फॉर लोकल डेवलपमेंट वो लोकल डेवलपमेंट हो गया है कि नहीं हो गया, हम सारा कुछ चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स है क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग बेनिफिशियरीज, हम क्रिएट करते हैं इससे, जब हम पूरा कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल ऑर्डर करते हैं तो इससे क्या होता है क्रिएट अवेयरनेस हो जाती है, हम सब लोग होशियार हो जाते हैं अमंग बेनिफिशियरीज, जो भी इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं। मीन्स कि किसी स्कीम से जो भी बेनिफिट लेना चाहता है या ऑर्गेनाइजेशन से जो भी बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ वेलफेयर और बेनिफिट सोसाइटी पर्पज़ के लिए हो उससे क्या हो जाता है वो हम क्रिएट अवेयरनेस करते हैं उसमें। इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ लोकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, हम इंक्रीज करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ लोकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स।
छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनसे क्या इंक्रीज इफेक्टिवनेस आ जाता है उन चीज़ों में। और सोशल ऑडिट जो है ये इंक्लूड क्या क्या करता है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो सोशल ऑडिट में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है हमें इसको थोड़ा सा देखना। देखो एनवायरमेंटल इंपैक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द कंपनीज ऑपरेशन, जो हम सोशल ऑडिट में इंक्लूड ये हो जाता है कि अगर एक बिजनेस को एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर द पर्पज ऑफ सोसाइटी के लिए बनाया गया, मीन्स कि वो तो बेनिफिट तो उसका प्रॉफिट है बट कुछ सोशल नीड्स भी उसको फुलफिल करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जो रॉ मटेरियल है, कल मैंने आपको वीडियो में समझाया था, जो रॉ मटेरियल है वो सब कुछ या जो भी मतलब इनपुट्स आ जाते हैं कंपनी को वो सारे के सारे सोसाइटी से आते हैं और एट द एंड जो आउटपुट वो भी सोसाइटी में फिर वहां पे इन्वेस्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स कि सोशल ऑडिट जो है वो क्या क्या इंक्लूड, उसमें क्या क्या इंक्लूड मीन्स कि उसको क्या क्या मीन्स कि हमें देखना है कि एनवायरमेंट जो है सोसाइटी जो उस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किसकी वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सोशल ऑडिट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स व्हाट, इंक्लूड्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। हम देखते हैं कि एनवायरमेंट पे कौन सा इम्पैक्ट पड़ा, रिजल्टिंग फ्रॉम द कंपनीज ऑपरेशन, जो भी काम हो गए हैं किसमें, ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी में जो भी काम हो गया उससे क्या असर पड़ा किसमें, एनवायरमेंट पे। ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग एनी इश्यूज रिगार्डिंग द एफर्ट्स ऑन द पब्लिक और एनवायरमेंट। हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग, हम रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं। एनी इशू, अगर कोई भी इश्यूज होगा रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑन द पब्लिक, जिससे असर पड़ा है पब्लिक पे और एनवायरमेंट, हम वो सब कुछ देखते हैं, हम उसको ट्रांसपेरेंसी वे में देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं ट्रांसपेरेंसी वे में। अगर कोई भी इशू होगा उसको हम अच्छी तरह रिपोर्ट करते हैं। और क्या करते हैं यहाँ पे, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी देखते हैं, हम देखते हैं बराबरी हम करते हैं। और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, हम पैसों को ट्रांसपेरेंसी में देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी वे में देखिए वाकई ये वहां पे अच्छी तरह इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, यूटिलाइज हो गया है कि नहीं हुआ। क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं, मींस कि हम देखते हैं क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट कितना और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इस कंपनी ने कितना किया फॉर द वेलफेयर एंड बेनिफिशियरी ऑफ द सोसाइटी। या हम चैरिटेबल जो गिविंग होता है किससे, कंपनी से, हम वो कुछ देखते हैं। एनर्जी यूज वर्क एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग सेफ्टी, अगर कभी कभार जो ऑर्गेनाइजेशन वो एनर्जी यूज वर्क एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है, जैसे कि सेफ्टी वो करता है, फ्री हैरेसमेंट वो करता है, इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी वो दे देता है। क्या ऐसा कुछ सब कुछ मिलता है कि नहीं, किससे, ऑर्गेनाइजेशन, किसको, सोसाइटी को, फॉर द पर्पज ऑफ वेलफेयर एंड बेनिफिशियरी ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। वर्कर्स पे एंड बेनिफिट्स, हम देखते हैं कि जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं उनको पे और बेनिफिट्स बराबर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। एट द एंड जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो है व्हाई सोशल ऑडिट इज इनइफेक्टिव, वाई सोशल ऑडिट इज इनइफेक्टिव इन इंडिया। समझ लेने की बात है, क्योंकि इंडिया में यह इनइफेक्टिव हो रहता है। क्यों रहता है सोशल ऑडिट इनइफेक्टिव, द रीजन बिहाइंड दिस इज दीज। तो हमें क्या करना है, इनएडुकेट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है यहाँ पे, मीन्स कि अगर हम सोशल ऑडिट को इंडिया में क्या इफेक्टिव बनाएंगे तो यहाँ पे नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे इनइफेक्टिव बन जाता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज इनएडुकेट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। यहाँ पे वैसे इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड है ही नहीं, प्रोवाइड करते ही नहीं हमें ना, यहाँ पे वैसे इंस्टीट्यूट्स बनाए गए जो हमें समझाएंगे कि सोशल ऑडिट क्या है, सोशल ऑडिट किस तरह किया जाता है, सोशल ऑडिट कहाँ क्यों किया जाता है। क्योंकि ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, किसमें, हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है, इनएडुकेट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाए गए हैं जो सोशल ऑडिट के बारे में हमें अवेयरनेस करते। और दूसरी बात यहाँ पे लेक ऑफ एडुकेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे लेक ऑफ एडुकेट एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में काम करता ही नहीं है। जब इस बारे में काम नहीं किया जाता दैट मीन्स के इनइफेक्टिव रहता है इंडिया में। इनएडुकेट एक्सेस टू डाटा, यहाँ पे इनएडुकेट एक्सेस टू डाटा, यहाँ पे डाटा उस हिसाब से मिलता ही नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जब भी नहीं है, इंस्टीट्यूट जब नहीं है, तो उसकी वजह से डाटा भी एक्सेस नहीं हो जाता है। और क्या है, लेक ऑफ एजुकेशन एमंग कॉमन मास, यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जो कॉमन मास है उनको लेक ऑफ एजुकेशन है। कॉमन मास मीन के जो कॉमन पीपल्स रहते हैं उनको कोई अवेयरनेस है, उनको कोई एजुकेशन है नहीं, इस हद तक वो जानते नहीं कि सोशल ऑडिट क्या होता है। इसकी वजह से इंडिया में अभी ये इनइफेक्टिव बन जाता है। लेक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन है, पब्लिक भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, वो भी कम पार्टिसिपेट करता। अगर लोगों का पार्टिसिपेट इसमें ज़्यादा होता तो जो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी वो सब हम दूर कर सकते थे। बट रीज़न ये है कि लेक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन है, इसमें लोग भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इनइफेक्टिवनेस ऑफ सोशल कमिटीज़, इनमें क्या है, इनइफेक्टिवनेस ऑफ सोशल ऑडिट कमिटीज़ है। बहुत सारी सोशल ऑडिट की में से वो इनइफेक्टिव है। सोशल ऑडिट कमिटीज़ है ही नहीं जो हमें रिकमेंडेशंस देते थे कि सोशल ऑडिट को किस तरह अपनाया जाता है। तो यही प्रॉब्लम है कि इंडिया में अभी जो सोशल ऑडिट है वो इनइफेक्टिव है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।